नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारा एक अगले एपिसोड। छिंदवाड़ा शहर बढ़ रहा है। जिस तेजी से छिंदवाड़ा शहर बढ़ रहा है, यहाँ नए नए उद्योग आ रहे हैं, नए नए बड़े बड़े कार्यालय, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़े बड़े बैंक आ रहे हैं। उसी तेजी से इस शहर में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण भी हो रहे हैं और इन मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स की अनुमति टीएनसीपी के अलावा नगर निगम लोगों को जारी कर रही है। हमारा आज का एपिसोड इसी बात पे आधारित है कि क्या ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं, ये नियम अनुसार बन रहे हैं? क्या जिस नक्शे पे इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अनुमति दी गई है, क्या उसी नक्शे के आधार पे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है? ये लगातार एपिसोड चलते रहेंगे। आज का हमारा मामला है गृह निर्माण समिति, हाउसिंग बोर्ड या गृह निर्माण समितियों को जारी भूमि में क्या कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, और अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और अगर बिना किसी अनुमति के गृह निर्माण समितियों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं तो क्या वो वैध है। आज के हमारे बढ़ते शहर के इस एपिसोड में आज का हमारा मुद्दा ये, आज हम देख रहे हैं परासिया रोड पे आदर्श नगर गृह निर्माण समिति, जो कि एक बहुत पुरानी समिति है, और गृह निर्माण समितियों को शासन से कुछ छूट भी रहती है, और ये छूट सिर्फ इसलिए रहती है कि गृह निर्माण समितियों को केवल आवासीय गृह बनाने की अनुमति है, और इस गृह निर्माण समिति की जितनी भूमि है उसमें केवल आवासीय गृह निर्माण किए जा सकते हैं। लेकिन परासिया रोड में एक ऐसी भूमि है, आदर्श नगर गृह निर्माण समिति, जिस समिति से लगे हुए बहुत बड़े क्षेत्र में मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हो चुके हैं। यहाँ लोग व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, साथ ही इस भूमि का, इस कॉम्प्लेक्स का उपयोग किराए से देने के लिए भी किया जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आदर्श नगर गृह निर्माण समिति में दर्जन भर कॉम्प्लेक्स बन गए, कुछ आकार ले रहे हैं, और जो पुराने कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनको किस तरह से किराए पर दे दिया गया। ये एपिसोड लेके हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का मुद्दा हम लेकर आए हैं आदर्श नगर गृह निर्माण समिति का, जो कि परासिया रोड पे स्थित है। एलपी डील यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना है। इस कॉम्प्लेक्स को भी अवैध तरीके से बनाया गया है। गृह निर्माण समिति में किसी भी तरीके से शॉपिंग या कमर्शियल उपयोग का काम नहीं किया जा सकता। ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स ये निर्माण हो रहा है, पता नहीं ये क्या बन रहा है। यहाँ पहले एक शराब दुकान हुआ करती थी, अब ये एक बहुत बड़ा कोई यूनिट यहाँ तैयार हो रहा है, जो निश्चित रूप से कमर्शियल यूनिट है। जबकि ये ज़मीन है आदर्श नगर गृह निर्माण समिति की। आदर्श नगर गृह निर्माण समितियों में पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे, उन रजिस्ट्रेशन में आवासीय भूमि आवंटित की जाती थी, या उस पूरे प्रेमाइसिस को आवासीय घोषित किया जाता था, और उस पर स्टैंप ड्यूटी में छूट होती थी। एक ये कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स में शराब दुकान को किराए से दिया गया है, शराब के लिए दुकान किराए से दी गई है, और पूरा कॉम्प्लेक्स ही शराब कारोबारियों को किराए से दिया गया है। लाखों रुपए यहाँ वसूले जा रहे हैं। लाखों रुपए का किराया इस आदर्श नगर गृह निर्माण समिति की भूमि पर बने इस कॉम्प्लेक्स में वसूला जा रहा है। बाजू में पार्किंग की जगह थी, वहाँ पे भी शेड डाल दिया गया। एक गली ये आदर्श नगर गृह निर्माण समिति को जाती है, जो पूरा आवासीय क्षेत्र लगा हुआ है। इसके पीछे पूरा आवासीय क्षेत्र है, और ये दुकानें और कॉम्प्लेक्स जहाँ बने, ये दुकानें और कॉम्प्लेक्स भी आदर्श नगर गृह निर्माण समिति की भूमि पर ही बने हैं। वास्तविकता यह है कि आदर्श नगर गृह निर्माण समिति का रजिस्ट्रेशन जो हुआ, उसके बायलॉज में साफ लिखा हुआ है कि इस समिति की भूमि का उपयोग, या प्लॉट जो भी बिकने वाले हैं उनका उपयोग आवासीय रूप से ही किया जाएगा। इसी बात को लेकर यहाँ स्टैंप ड्यूटी में छूट मिली थी। लगातार कॉम्प्लेक्स के निर्माण हो रहे हैं। अभी आपने देखा एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स और बनकर तैयार हो रहा है। एक अस्पताल यहाँ बन चुका है। एक ये बहुत पुराना कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। यहाँ तक आदर्श नगर गृह निर्माण समिति की भूमि है जिसका कमर्शियल